स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सपो एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे क्रास्ट के बारे में। मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने उनका डिस्कशन वीडियो देख लिया होगा, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये कंपनी जो क्रास्ट है, ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर का वेस्ट बनता है, यानी कि फसल में आप जैसे अगर चावल लेते हो, तो चावल के दाने को आपको कीमत मिलता है, लेकिन जो पूरा बायो स्ट्रक्चर बना, वो वेस्ट हो जाता है। अब रहा बात समय का कीमत होता है, तो कोई भी फार्मर, कोई भी किसान उसके साथ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है कि ठीक है मैं उस स्टबल को निकालूँ, उसका करूँगा क्या? और यहीं पे तांडव आता है कि जब आप इस तरह के स्टबल को लेते हैं और फँस जाते हैं कि सर फसल तो मैंने काट लिया, फसल का पैसा मिल गया, लेकिन अब ये जो मेरा जगह है इसका हम क्या करें? वहाँ पे एक ही सबसे सिंपल ऑप्शन है, एक माचिस लेने का, लगा देने का, काम खत्म। अब रहा बात, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसका जो फ्यूम्स निकलता है वो थोड़ा नौटंकी वाला होता है। यानी कि वो जब निकलता है उतना बुरा नहीं होता, लेकिन जब सनलाइट उस फ्यूम पे पड़ता है तो फोटो रिएक्शंस होते हैं, जो कि जो प्रदूषण है वो स्टार्ट हुआ था माइल्ड प्रदूषण से, लेकिन वो जब तक दिल्ली पहुंचता है तो हाईली डेंजरस पोल्यूशन बन जाता है। फोटो रिएक्शन होता है, यानी कि जो आपका फार्म से निकल रहा है वो सिर्फ प्री कंपोनेंट है, और जब तक वो दिल्ली जाएगा तब तक वो सीरियस आ रहा है। इसीलिए इसके पीछे लोग पड़े हुए हैं कि इसको रोका कैसे जाए, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते हैं किसान को कि भैया ये करो वो करो, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि भैया उनकी भी तो रोजी रोटी है। तो ये क्रास्ट कंपनी, इन्होंने गैप देखा। गैप ये है कि लकड़ी महंगा होता है, फॉरेस्ट्री बहुत महंगी इंडस्ट्री है। अगर ये क्रॉप रेसिड्यू का इस्तेमाल करके हम लोग लकड़ी बना लेते हैं तो फ़ायदा होगा। तो रहा बात, ये उनका बेस प्लान है कि रेसिड्यू से प्रोडक्ट बनाओ। अब क्या ऐसा करेंगे कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली लकड़ी में आपको जनरली या तो खुला लकड़ी आप इस्तेमाल करते हैं, या उस लकड़ी को लेते हैं, उसे पतले पतले साइज में काट के प्लाईवुड बनाते हैं, या उसका जो बहुत सारा वेस्ट है, ऑफ कट्स है, उसको मिला के ग्लू पोत के ये बनाते हैं, पार्टिकल बोर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे समझिए दोनों के बीच में, प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड के बीच में इनको एक ऑप्शन मिला, क्योंकि इनका मतलब सॉ डस्ट जितना छोटा पार्टिकल्स नहीं है और फुल लकड़ी जितना लकड़ी नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में है। तो यही एग्रीकल्चरल वेस्ट से ये किसानों को पैसा देंगे, और इनका हिसाब यह आ रहा है, जो मतलब इन्होंने एक प्लांट बना लिया है, काम कर रहे हैं, तो किसान हंसी खुशी जलाने की जगह पे इसे काट रहा है, कलेक्ट कर रहा है और दे दे रहा है, और इसमें उनका प्रॉफिट हो रहा है। इतना प्रॉफिट हो रहा है कि वो हंसी खुशी ये काम करेंगे, मतलब कि जला दो, वो पैसे में आग लगाने जैसा हो रहा है, तो हंसी खुशी कर रहे हैं। तो ये प्रदूषण के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात है, और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मल्टीपल एडवांटेजेस मिलते हैं कि आप लकड़ी का फ्रेश लकड़ी का कंजम्पशन अगर कम हो जाता है, बल्ले बल्ले, तो और पॉल्यूशन करने वाला जो प्रोसेस है वो हटा देते हैं, बल्ले बल्ले। तो ये करके वो चल रहा है। अब रहा बात कि इसको जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, इसको लेके वुड में कैसे बदलें, तो इसको लेके ये एक जो कंपोजिट बना रहे हैं, वो कंपोजिट में ऑलमोस्ट सेम जैसे हर कंपोजिट होता है, एक स्ट्रक्चरल मटेरियल है जो आपका एग्रो वेस्ट है, दूसरा उसमें बाइंडर है। बाइंडर इनका स्पेशल सॉस है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, इस तरह के सिस्टम में सिलिका बहुत होता है, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, ये जो होता है ये थोड़ा सा ग्लू बनाना मुश्किल करता है। तो इनकी तरह जो तांडव हुआ है, जो स्पेशल सॉस लगा है, वो इस ग्लू बनाने में लगा है कि कैसे इसको ऐसे बॉन्ड करें कि वो उतना स्ट्रेंथ दे सके कि आप इसे प्लाईवुड के बगल में रखो, टेस्ट करो और मैच कर जाए। यानी कि प्लाईवुड अगर आप इस्तेमाल कर रहे थे तो आप ये कंपोजिट बोर्ड को इस्तेमाल कर पाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो ये ग्लू बनाने में मेहनत होगा। अब रहा पे यहाँ पे इन्होंने चॉकलेट मिल्क वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई की, ठीक है। तो चॉकलेट मिल्क की स्ट्रैटेजी ये होती है ना कि जब आपको किसी को कुछ बेचना है, जैसे मान लिया बच्चे को कुछ बेचना चाहते हैं, तो आप चॉकलेट मिल्क बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? कि आप चॉकलेट जो है बच्चे को बेच रहे हैं, मिल्क माँ को बेच रहे हैं कि देखिए आपके बच्चे को दूध मिलेगा, और बच्चे को कहते हैं देखो तो कुछ चॉकलेट मिलेगा। ऐसे हम लोग कहते हैं चॉकलेट मिल्क स्ट्रैटेजी, यानी दोनों लोग को दो फायदा दो। तो यहाँ पे हमारे पास भी वही फायदा आ रहा है, यानी कि जो कस्टमर है उसे क्या मिल रहा है? कस्टमर को एक लकड़ी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्यों मेहनत करे? यहाँ पे उन्होंने तिगड़म किया कि जब इन्होंने सिलिका के हिसाब से दोबारा रीडिज़ाइन किया, तो बहुत सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट हटा दिया, ठीक है। और फ्रेश जब भी आप कुछ बनाते हो, हमेशा मार्क वन, इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्क वन हमेशा कचरा होगा, मार्क टू बेटर हो ही होगा। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करके जो नया बाइंडर्स बनाया, ये ज़्यादा बेटर प्रॉपर्टी ला पा रहा है, यानी कि आग पकड़ना कम हो जाता है। वो जिसमें भी चीज़ में सिलिका होता है, हम लोग सिलिका एज ए फायर रिटार्डेंट डालते हैं, तो सिलिका काफ़ी हेल्प करता है। तो ये आपको एक बेसिकली बेहतर पार्टिकल बोर्ड दे रहा है, बेहतर कंपोजिट बोर्ड दे रहा है नॉर्मल लकड़ी के कंपेयर में। तो आपको फायदा मिलेगा। सर मेरा क्या फ़ायदा होगा खरीदने का? जैसे मान लीजिए इस रॉ मटेरियल को कोई कंपनी खरीदती है, क्योंकि ये B2B है, कंपनी खरीद लेती है, उससे फर्नीचर बनाती है, आपका क्या फ़ायदा है? आपका फ़ायदा है कि सर आपको एक ठीक ठाक दाम पे एक ऐसा मटेरियल मिलेगा जो बेहतर है, जिसमें आग लगने पे वो तुरंत भड़बड़ करके जलेगा नहीं, वो ये हो जाएगा, मतलब समझिए ये
चारकोल जैसा समझिए एक लेयर बनाएगा जो उसको इंसुलेट करेगा, मतलब कि वो तुरंत आग नहीं पड़े, मतलब आपके घर में नॉर्मल लकड़ी जैसे है वैसा ही रहेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा सेफ होगा। ये है। दूसरा, सिलिका का कंपोनेंट और जो इनका ग्लू मिक्सिंग है उससे इनको थर्माइट रेजिस्टेंस बहुत हाई लेवल का मिलता है। तो ये सारा आपको फ़ायदा मिल रहा है। ये मतलब आपका ये चॉकलेट वाला बात है, ये कस्टमर के लिए है। और मिल्क वाला बात ये है कि किसान को फ़ायदा हो रहा है। किसान को आग नहीं लगाना पड़ रहा है, दिल्ली वालों का पॉल्यूशन नहीं हो रहा। तो ये चॉकलेट मिल्क वाले स्ट्रैटेजी में चल रहे हैं। और इनका बिज़नेस स्ट्रैटेजी में इन्होंने काफ़ी समझदार तरीके से एम किया है कि ये ट्राई नहीं कर रहे हैं कि एक मेगा फैक्ट्री बनाओ जिसमें ये सब चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आया अगर वैसा करते हैं तो प्रदूषण आपका उसी में हो जाता है ट्रांसपोर्ट करने में, और किसान वालों को भी उतना नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको उतना डीजल का कॉस्ट काटना पड़ेगा। तो इनका टारगेट है कि 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का मतलब एक रेडियस बनेगा या डायमीटर, उसी के इर्द गिर्द के, मतलब कि ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े क्रॉप प्रोडक्शन वाले एरिया हैं उन सब के बीच में कुछ छोटे छोटे फैक्ट्रीज बना दिए जाएंगे। माइक्रो फैक्ट्री पे ये चल रहे हैं, और उसका बना हुआ बोर्ड इधर उधर शिप करेंगे, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, ज़्यादा कॉम्पैक्ट, डेंस, ईजी टू शिप होगा। तो ये करके वो लोग जो मतलब कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी कम रखना चाह रहे हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट रीजनेबल रखना है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन कॉस्ट वो कम रखेंगे उतना ज़्यादा वो किसान को दे पाएंगे। और रहा बात की, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात पूछा था कि क्या आपके पास वेरिएबिलिटी का ऑप्शन है, यानी कि मान लीजिए कोई शुगर केन का रेसिड्यू दे रहा है, कोई राइस का रेसिड्यू दे रहा है, कोई किसी और चीज़ का दे रहा है, क्या आप ये मैनेज कर सकते हैं? हाँ, ये मैनेज कर सकते हैं। और इनका टेम्पलेट जो है वो है कि आपको लोड नहीं लेना है, आपको लोड नहीं लेना, हम आपको ये बोर्ड दे रहे हैं, ये बोर्ड की ये मतलब टेस्ट डेटा है कि ये बोर्ड ऐसा बिहेव करेगा, उसमें क्या जा रहा है वो हम छेड़ेंगे, आपको नहीं टेंशन लेना है। हम आपको बोर्ड दे रहे हैं, वो बोर्ड का ये स्पेसिफिकेशन है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये भी एक मतलब थोड़ा क्लेवरनेस है। ऐसे कुछ कंपनी और भी ट्राई कर रही है, इंडिया में भी कुछ लोग और ट्राई कर रहे हैं और कहीं और। इनका मतलब ये काफ़ी एक क्लेवर यूज़ है। अगर आप थोड़ा सा भी वर्जिन वुड का रिक्वायरमेंट घटा देते हो, नए नए लकड़ी को लगा के, मतलब पेड़ लगा के उसको काटना, उससे बेटर ही है। और प्रदूषण का जो सोर्स 2-3 जगह पे आप कम कर रहे हो, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, एक कंपनी थोड़ा-सा कर रही है। और रहा बात कि ये और आगे भी जाएँगे, मतलब कि ये पेपर वाले इंडस्ट्री से लेके आपके पार्टिकल बोर्ड से इंडस्ट्री में लेके वो सब में भी है, और इस तरह का टेक्नोलॉजी, यानी इन्होंने जो बाइंडर की टेक्नोलॉजी पे मेहनत किया है, वही ये क्लॉथ के साथ भी करना चाहते हैं, कपड़ों के साथ। क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत ही कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा कपड़ा है। मतलब कि आधा दुनिया को कवर कर दें हम लोग, बस इतना कपड़ा बना वेस्ट में है। तो अगर उस पे ये लोग करते हैं, और उस पे इन्होंने डेमो बोर्ड दिखाया था, वो अभी थोड़ा-सा अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो भी एक काफ़ी अच्छा वेस्ट को यूज़फुल चीज़ में बनाने ला साबित होगा। और कपड़ों की कभी-कभी होने वाले हैं नहीं, इंडिया में तो नहीं होने वाला है। और अगर होगा तो बांग्लादेश बगल में, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छा रीयूज़ है, जैसे बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। रिड्यूस आप करने के लिए ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी। फसल हमें लगाना ही है, फसल हमें काटना ही है, खाना ही है, तो भैया उससे लकड़ी बना लो ना, फालतू का फ्रेश वुड क्यों खा रहे हो? और अगर इनका ग्लू लॉन्ग टर्म में, एक होता है बना लेना, एक होता है कि लैब टेस्टिंग कर लेना, एक होता है रियल वर्ल्ड लॉन्ग लास्टिंग डेटा, अगर अच्छा साबित होता है तो सबका भला होगा। तो ये एक अच्छा क्लेवर मतलब एक समझदारी वाला अप्रोच है, इसमें ज़्यादा हू-हा ताम-झाम नहीं कर रहे हैं, मेगा फैक्ट्री में खर्चा नहीं कर रहे हैं। किसानों को पैसा इतना दे देना है ताकि उनके लिए वर्थ हो कि भैया हम डीजल जला के उसको काटें, उखाड़ें, या उसके लिए जैसे मान लीजिए लेबर को रखना पड़ रहा है, लेबर सबको क्यों रखें, मतलब कुछ करें। और इससे सरकार को वो जो फोर्स करने पे अब आने वाली, मतलब कुछ में बात चल रहा था कि सरकार फोर्स कर दे कि आग लगाने वाले को जेल डाल देंगे, वो सब मनाता हूँ ऐसा ना किया जाए, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है, तुम ऐसा मत करो, अरे भैया 2 पैसा दो उसको, नहीं करेगा। तो ये उसको चॉकलेट मिल्क वाला कर रहे हैं, विन 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 स्ट्रैटेजी। पर्यावरण का भला होगा, किसान का भला होगा, आप और हमें थोड़ा बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें फॉर्मल्डिहाइड और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स नहीं होंगे, तो उससे बढ़िया क्या ही बात होगा। और रहा बात कार्बन फुटप्रिंट, वो उतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठीक है एग्रीकल्चर रेसिड्यू आप बना लिए बल्ले बल्ले, लेकिन वो कार्बन कहाँ से आया था? प्लांट बेसिकली कार्बन साइकिल करता रहता है, इसीलिए CO2 कैप्चर, वो बस मतलब समझ लीजिए वो थोड़ा-सा आप स्प्रिंकल्स ऐड कर दे रहे हो, उसका कोई ख़ास वज़न नहीं है, बट बेटर देन नथिंग। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो अच्छा लगा, थोड़ा सोच समझ के बनाया जा रहा है, यूपी बिहार में इसको डिप्लॉय किया जा रहा है। और माइक्रो फैक्ट्रीज़ वाले आइडियाज़ मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये एक्सपैंड भी कर रहे हैं कि सर हमने ग्लू पे इतना मेहनत कर लिया, तो क्यों ना इससे बाकी सारे कचरा को भी सँभाला जाए, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और 1-2 एक्सपो वाला वीडियो बचा हुआ है, और उसी के बाद हम आप लोग से दोबारा नॉर्मल वीडियो में मुलाकात होगी। आपने ये वीडियो देखा, लाइक आपको अच्छा लगा हो, सीखने को कुछ मिला हो, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि हर कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय।